वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे तमाम भाई बहन जो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखित जो गुरबाणी है उसका अध्ययन कर रहे हैं, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। अब तक हमने जो पिछली हमारी जो कक्षाएं चली हैं उनमें हमने अध्ययन किया क्लास 34 तक, जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब पेज नंबर 21 तक हमने अध्ययन किया। और एक चीज़ हमें देखने को मिला है वहाँ पर कि बाबा नानक का जो दार्शनिक दृष्टिकोण रहा है वो अलग-अलग तथ्यों पर चला है, जिसमें नानक फ़िलॉसफ़ी के साथ हमने अद्वैता फ़िलॉसफ़ी और उसके बाद जो नास्तिक फ़िलॉसफ़ी या बुद्धा फ़िलॉसफ़ी, जैन फ़िलॉसफ़ी या फिर उसके बाद पैंथीज़्म की जो फ़िलॉसफ़ी है, या फिर उसके बाद हम कह सकते हैं सूफीज़्म या सेमेटिक फ़िलॉसफ़ीज़, एनी अदर जो भी हैं चाइनीज़ फ़िलॉसफ़ीज़, उन सभी को हमने सामने रखा, उनका भी अध्ययन किया एक छोटे रूप में। आइए समय को हम नज़ाकत में रखते हुए आज गुरु ग्रंथ साहिब का अध्ययन करेंगे। क्लास नंबर 35, जिसमें हम पढ़ेंगे गुरु ग्रंथ साहिब पेज नंबर 21, पौड़ी नंबर 4 पर जो श्री राग में नानक साहिब कहते हैं एथ तंद पिटाई है सच लिखत परवान, हर सज्जन गुर सेवदा, गुर करणी प्रधान, नानक नाम ना विसरै, करम सच निशान। ये जो बात कहते हैं बाबा नानक साहिब, इनमें हमें एक एक पॉइंट को देखना है। इसके बाद अगला जो शब्द आता है श्री राग में नानक साहिब का, हालांकि गुरु ग्रंथ साहिब में श्री राग जो बाणी है, श्री राग के रूप में जो राग रागनियों का जिक्र है, श्री राग में पेज नंबर 14 से लेकर 94 तक श्री राग में समस्त बाणियाँ दर्ज हैं जो अलग अलग गुरुओं से संबंधित हैं। इसलिए आज हम पेज नंबर 21 पर काम कर रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप एक एक लफ्ज़ करके गुरबाणी को अध्ययन करेंगे। दूसरी बात, हम गुरबाणी को जब अध्ययन करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं रखना चाहिए। ऐसी कई चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। चलिए आइए एक एक अक्षर करके गुरमत सिद्धांत को समझिए, और उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें, जिससे कि वो तमाम लोग जो गुरबाणी अध्ययन करना चाहते हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। वो लोग गुरबाणी को अपने घर बैठे पढ़ सकें, समझ सकें और अपने जीवन में एक कदम बढ़ा सकें नानक दर्शन की तरफ। आइए शुरू करते हैं। बाबा नानक दृष्टिकोण कहते हैं नानक साहिब, अथ तहंद पिटाई सच लिखत परवान, यानी कि कहना चाहते हैं यहाँ पर अथ का मायने होता है यहाँ पर अर्थात इस संसार में या फिर वर्तमान हमारे जीवन में। तहंद जो लफ्ज़ है इसका जो मायने है ये धुंध लफ्ज़ से भी निकला हुआ है और धंध लफ्ज़ से भी निकला है हिंदी का। इसका मायने होता है व्यस्तताएं या फिर सांसारिक जो शारीरिक प्रक्रियाओं से संबंधित जो हमारे कार्य होते हैं वो, या होते हैं जीविका, या फिर मोह माया के जो उलझाव होते हैं उसे भी हम धंध कहते हैं, या फिर हम उसे भी धंध कहते हैं जिसमें कर्मों का जाल होता है। पिटाइय जो लफ्ज़ है इसका मायना होता है या तो पीटा जाना, या फिर परखा जाना, या संघर्ष में डाला जाना, या फिर कष्ट उठाना। उसके बाद जो सच लफ्ज़ नानक साहब इस्तेमाल करते हैं उसका मायना होता है सत्य या परम सत्य या ईश्वर की व्यवस्था के अनुरूप जीवन। और जो लिखित लफ्ज़ है इसका मायने बनेगा लिखा हुआ, लेखा या लेख या लेखनी या कर्मों का परिणाम, कर्म सिद्धांत या फिर वास्तविक रिकॉर्ड। और परवान का मायने बनता है तब स्वीकृत, मान्य या स्वीकार किया गया हुआ, या फिर स्वीकार किया हुआ, स्वीकार किया जाने वाला, या जिसे हम स्वीकरण कहते हैं। अर्थात इसका मायने सीधा सीधा लफ्ज़ों में बनता है, इस संसार में
जो मनुष्य है वो अपने कर्मों और उलझनों के कारण निरंतर संघर्ष करता रहता है, लेकिन अंत में वही जीवन स्वीकार किया जाता है जो सत्य के अनुसार जिया गया हो। अब इसे थोड़ा हम एक गहरे तल पर देखते हैं, क्योंकि जब हम गुरबाणी को समझने लगते हैं, हम अक्सर वहाँ पर अपने डिक्शनरियों का इस्तेमाल करते हैं, या हम किसी बाबाओं के अनुरूप चलने लग जाते हैं, या भाषा को उसके हिसाब से चलने लग जाते हैं। तो हम उसको समझने के बदले में हम गुरबाणी का जो एक्चुअल फिलसफा है उसको जान ही नहीं पाते। यानी कि जो नानक साहिब हैं, वो जो पूरा जो सांसारिक जीवन है मनुष्य का, उसका पूरा का पूरा जो निचोड़ है वो हमें प्रस्तुत करना चाहते हैं। जो ये लाइन हमें नानक साहिब दे रहे हैं, एथ तंद पिटाई है, जो ये लाइन दे रहे हैं, इसमें हमारा जो मनुष्य का जो जीवन है, इसका पूरा जो निचोड़ है, निष्कर्ष है, उसे हमें प्रस्तुत करना चाहते हैं, उसे हमारे सामने रखना चाहते हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं, हम उस चीज़ को समझने की जगह, हम उस चीज़ को विचारने की जगह, जीवन में उतारने के बदले में हम अपने जत्थेदारों की तरफ भागते हैं, या कथावाचकों की तरफ, या अपने जो वो किताबें लिखने वाले जो राइटर हैं, टीकाकार, उनकी तरफ भाग जाते हैं, या संप्रदायों की तरफ, जो एक गलत हमारा पहलू होता है। जो बाबा नानक साहिब हैं, वो संसार छोड़ने की शिक्षा नहीं देते हैं, वो समाज को त्यागने त्यागने की शिक्षा नहीं देते हैं, वो घर छोड़कर कहीं जंगल में इस अपना डेरा बसाने की बात नहीं करते हैं, बल्कि बाबा नानक साहिब संसार को समझने की एक उन्नत शिक्षा प्रणाली हमें देते हैं। हम इसको समझने में कभी सक्षम नहीं हो पाए, जिसके कारण आज जो सिख संप्रदाय है वो लगभग 24 अलग अलग टुकड़ों में बढ़ चुकी है, जिसके बाद इससे एक नए धर्म का इजाद होता है 25वें नंबर पर, जिसका नाम होता है रविदासिया धर्म, और 26वें नंबर पर एक और ग्रुप खड़ा होता है जिसे आदि वाल्मीकि समाज कहा जाता है, या फिर आदि वाल्मीकि धर्म कहा जा रहा है। एक एक पॉइंट हमें समझना होगा, ये सारे कारण क्यों हुए हैं। ये सब चीजों का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमने गुरबाणी को विचारने की कोशिश नहीं की। हमने गुरबाणी को सिर्फ पढ़ा, रट्टा लगाया और वहां से अपना व्यापार चला दिया, इसलिए ये सब बीमारियां जन्म लेती हैं, जिससे हमारे अंदर एक भेदभाव आ जाता है। अब जो धंध लफ्ज है जो नानक साहिब जिसे धंध कह रहे हैं, उसे थोड़ा देखना होगा। जब ये लफ्ज को हम देखते हैं तो इसको सामान्य अर्थों में हम कह सकते हैं धंधा, अर्थात व्यवसाय। लेकिन नानक की दृष्टि में यह बहुत व्यापक शब्द है। जो धंध में जो शामिल होने वाले जो शब्द हैं, नानक की दृष्टि में थोड़ा उन्हें भी हमें समझना होगा। फिर उसके बाद हमें जो हमारा सामाजिक परिप्रेक्ष्य उसमें भी समझना होगा। धंध मतलब धंधा या व्यापार ही तक सीमित नहीं है नानक। नानक इसको जीविका से लेते हैं, परिवार से लेते हैं, महत्वाकांक्षाओं से लेते हैं, सामाजिक संबंधों से लेते हैं, इच्छाओं से लेते हैं, चिंताओं से लेते हैं, हमारे संग्रह और संघर्ष से भी इसको लेते हैं। तो फिर नानक कहते हैं इन अलग अलग परिप्रेक्ष्यों में कि जो धंधा है, जो व्यवसाय है आपका, ये कोई समस्या नहीं है, बल्कि नानक यह नहीं कहते हैं कि कार्य करना, कोई भी कार्य करना, कार्यशैली जो है वो गलत है, ऐसा नहीं कहते। समस्या धंधा नहीं है, समस्या है धंधे में खो जाना। जब साधन ही लक्ष्य बन जाए तब बंधन उत्पन्न होता है। जब धंधे में आप व्यापार में खो जाते हैं तभी सबसे बड़ी मुसीबत होती है। जब आपका साधन ही आपका लक्ष्य बन जाता है तब आपका जो बंधन है उसका उत्पन्न होना स्वाभाविक हो जाता है। कहते हैं नानक पिटाई है, कहते हैं जीवन एक परीक्षा स्थल है। यहाँ हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की पिटाई को झेलता रहता है।
हर प्रकार की उसकी सफाई हो रही है, उसके हर प्रकार से उसकी परीक्षा हो रही है। धनवान व्यक्ति जो है उसे धन की चिंता है, जो गरीब है उसे धन दौलत की कमी है, जो प्रसिद्ध व्यक्ति है उसको अपनी जो प्रतिष्ठा है उसको बचाने की चिंताएं हैं, जो सामान्य व्यक्ति है उसे प्रतिष्ठाओं को पाने की चिंता है। अर्थात संसार में कोई भी पूर्ण रूप से संघर्ष मुक्त नहीं है। संसार एक प्रशिक्षण स्थल है नानक की दृष्टि में। नानक संसार को दंड स्थल नहीं मानते हैं, वे इसे सीखने का एक स्थान मानते हैं। संसार की चुनौतियां हमें दिखाती हैं कि हमारा अहंकार कितना है, हमारा धैर्य कितना है, हमारी करुणा कितनी है, हमारा विश्वास कितना है। तब कहते हैं सच लिखत, कहते हैं जो बाहरी उपलब्धियां नहीं हैं तुम उन्हें पकड़ने लगते हो, जबकि जो सत्य का लेखा है वही स्वीकार हुआ जा सकता है। अब कौन सा लेखा, इसे भी थोड़ा जाना जाए। कहते हैं न केवल कितना धन कमाया, कितनी प्रसिद्धि आपने अर्जित की, बल्कि इन चीजों में आप न देखें, सिर्फ इन्हीं की तरफ अपना भागे। मायने क्या होता है कि कितना प्रेम किया, कितना सत्य को जिया आपने, कितना अहंकार को छोड़ा, कितनी सेवा की, मायने ये रखता है। मायने ये नहीं रखता कि आपने कितनी धन संपत्ति वैभव इकट्ठी की, कितनी आपकी प्रसिद्धि अर्थात ख्याति आपने उपलब्ध की, इकट्ठी की, ये मायने नहीं रखता। जो संसार का लेखा है वो बाहर लिखा जाता है, सत्य का लेखा हमेशा आपके भीतर लिखा जाता है। संसार बैंक बैलेंस देखता है, परम सत्य चेतना की अवस्था देखता है। कर्म और चेतना जो है वो नानक के दृष्टि में थोड़ा अद्भुत सिद्धांत है। जो नानक हैं वो केवल कर्मों की गिनती नहीं करते, वे कर्मों के पीछे की जो चेतना है उसको महत्व देते हैं। एक ही कार्य अहंकार से किया जाए तो बंधन बन सकता है, और अगर प्रेम से किया जाए तो सेवा हो सकता है। कार्य एक ही है। अगर उसे अहंकार से किया जाए तो बंधन आपका बनना तय है, अगर उसे प्रेम से किया जाए तो वही कार्य सेवा बन जाता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मनुष्य अक्सर सोचता है जब जब समस्याएं समाप्त होंगी तब मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन जीवन की प्रकृति ही परिवर्तन है। एक समस्या जाती है, दूसरी आती है, लेकिन नानक कहते हैं सुख समस्याओं की जो अनुपस्थिति में नहीं है, वही सत्य में स्थित होने में है। नानक का विज्ञान थोड़ा आध्यात्मिक है। वो कहता है धंध का मतलब परीक्षा, परीक्षा से बनता है आत्मज्ञान, विनम्रता से बनता है नाम, और नाम से होती है मुक्ति। इस प्रकार जो संसार है वो आध्यात्मिक विकास का साधन बन जाता है नानक की दृष्टि में। श्रीमद् भगवत गीता में कर्म योग का सिद्धांत मिलता है। कर्म करो लेकिन आसक्ति मत रखो। नानक भी यही कहते हैं। संसार में रहते हुए सत्य का जीवन जीने पर बल दो। संसार में विचरण करते हुए आप सत्य की तरफ अग्रसर रहो, सत्य को जियो। गौतम बुद्ध ने तो संसार को दुख का क्षेत्र बता दिया, पर साथ ही जागृति का अवसर भी। तभी तो नानक कहते हैं संसार को सीखने का केंद्र
लेकिन यह जागने का स्थान भी है। जो जैन संप्रदाय है उसमें संसार जो है वो कर्मों का क्षेत्र है। सावधानी से जीवन जीकर आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है, और यही बात नानक भी कहते हैं। सच लिखत परवान। जीसस ने कहा कि मनुष्य अपने कर्मों के फलों से पहचाना जाता है, बाहरी प्रदर्शन से नहीं। भीतरी सत्य महत्वपूर्ण है, बाहरी दिखावा नहीं। मोहम्मद के सिद्धांत जो कुरान में है, कुरान में कर्मों के लेखे और उत्तरदायित्व की शिक्षा दी गई, लेकिन कर्मों के पीछे की जो नीयत है उसको भी अत्यधिक महत्व दिया मोहम्मद ने। लेकिन मुसलमान कर्मों के पीछे की नीयत को कोई महत्व नहीं देना चाहता। नानक जो चेतना की तरफ तुम्हें अग्रसर करना चाहते हैं वो तुम्हारा भीतरी केंद्र की दृष्टि की तरफ अग्रसर होना है, लेकिन हम होना नहीं चाहते। बड़ी हैरानी की बात है, हम होना नहीं चाहते। जो गुरमत है वो संसार से भागने की बात नहीं करता, संसार में रहते हुए सत्य को जीने की शिक्षा देता है। संसार एक परीक्षा स्थल है, लेकिन जेल नहीं है। संसार अवसर है, पर अंतिम लक्ष्य नहीं। यह हमें थोड़ा समझना होगा। संसार की स्वीकृति और सत्य की स्वीकृति अलग अलग हो सकती है, यह बात संभव है। तभी तो संसार किसी व्यक्ति की प्रशंसा करे पर उसका अंतःकरण अशांत हो जाता है, और यह भी संभव है संसार आलोचना करे लेकिन सत्य उसे स्वीकार करे। नानक दूसरे प्रकार की स्वीकृति को महत्व देते हैं। जो भीतरी घटना है वो बाहरी शरीर और संसार तक सीमित नहीं है, वो भीतरी हृदय की तरफ अग्रसर होने की बात करते हैं। आप अपने ही भीतर स्वयं से पूछिए, मैं अपने धंधों और जिम्मेदारी को कैसे देखता हूं? क्या मैं साधनों में को ही अपना लक्ष्य बना बैठा हूं? कभी ध्यान से रहना। तुम्हारे लक्ष्य क्या हैं? तुम्हारे लक्ष्य हैं मर्सिडीज तुम्हारे पास हो, BMW हो, तुम्हारी सत्ताएं, तुम इन साधन है ये सब, तुम इनको लक्ष्य मान बैठे। यदि आज मेरे जीवन का लेखा हो तो उसमें क्या लिखा होगा? क्या तुमने ऐसा कभी सोचा? क्या मेरा जीवन सत्य के सामने प्रवान हो सकेगा? कभी ये ख्याल आया? बिल्कुल नहीं। तुम इतना ख्याल क्यों करोगे? तुम्हें ख्याल नहीं आ पाएगा, क्योंकि तुम अभी संसार और शरीर को सत्य मान बैठे। इसलिए संसार और शरीर की जो उपज है उसमें तुम्हारा जीवन लिप्त हो जाता है, जिससे एक वो जाल निर्मित तुम करते हो, जिस जाल से निकलना तुम्हारे लिए असंभव प्रतीत होता हो। कहते हैं नानक इस पंक्ति के रूप में, इस लाइन में कहते हैं, संसार जो है, संसार कर्म और परीक्षा का एक क्षेत्र है। धंधा कोई भी बुरा नहीं है, उसमें खो जाना सबसे बड़ी बुराई है, समस्या है, बीमारी है। जीवन की चुनौतियां आत्मज्ञान का अवसर है, और बाहरी उपलब्धियां अंतिम नहीं है। सत्य का लेखा ही आखिर में स्वीकार होता है। चेतना की गुणवत्ता कर्मों की मात्रा से अधिक महत्वपूर्ण होती है। सत्य में जिया गया जीवन ही वास्तव में प्रवान होता है, इसके अलावा कुछ भी प्रवान नहीं होता।
तुम कहीं गलती ना कर बैठना उन तथ्यों को सत्य मानकर जिन तथ्यों को तुम पकड़े हो। कहते नानक हर सज्जन गुर सेवदा, गुर करणी प्रधान। इसे अब हमें थोड़ा समझना होगा। हरि का मायने बनता परमात्मा या हर लेने वाला, या फिर वह जो अज्ञान, भय और दुख को हर लेता है। यानी कि वह जो अज्ञान जिसमें तुम उलझे हो, हर लेने वाला जो भय और दुख को हर लेता है। सज्जन अर्थात हितैषी, निकटतम साथी, शुभचिंतक, सच्चा मित्र, संबंधी, करीबी। गुरु का मतलब होता है सत्य का मार्गदर्शक, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, वो सिद्धांत जिससे आपके जीवन की रूपरेखा बदल जाती है, वो सूत्र जिससे आप सत्यनिष्ठ हो जाते हैं। सेवदा अर्थात अपनाना, स्वीकार करना, अनुसरण करना, जीवन में उतारना या फिर सेवा करना। गुर अर्थात गुरु के करणी, व्यवहार, जीवन पद्धति, कर्मों की गुणवत्ता और आचरण। प्रधान का मतलब होता है श्रेष्ठ, प्रधानता, प्रमुखता, मुखिया, महत्वपूर्ण और सर्वोपरि। इन चीजों को समझिएगा आप। मुझे आपने कहा था कि एक एक अक्षर का हमें अर्थ बताइए, ऐसे समझ में नहीं आता। आप पूरी लाइन को एक साथ बोल देते हो, थोड़ा गड़बड़ा जाते हैं, समझने में आसानी हो, इसलिए सटीकता से तुम्हें बताया जाए। कहते हैं नानक जो मनुष्य गुरु की सेवा और शिक्षाओं का अनुसरण करता है वही परमात्मा को अपना सच्चा मित्र अनुभव करता है। जो गुरु की करणी अर्थात आपका आचरण आधारित जो शिक्षा है वही जीवन में सर्वोपरि है, उसके अलावा कुछ दूसरा नहीं। जो नानक हैं वो धर्म को केवल विचार या दर्शन नहीं रहने देते हैं, वह उसे जीवन के व्यवहार में उतार देते हैं। सामान्य रूप में मनुष्य मित्रों की खोज बाहरी तल पर करता है, लेकिन नानक कहते हैं कि सबसे बड़ा मित्र तो परमात्मा है। क्यों? क्योंकि संसार के संबंध परिस्थितियों पर आधारित हो सकते हैं, परमात्मा का जो संबंध है वह अस्तित्व पर आधारित है, वो परिस्थितियों पर नहीं है, वो अस्तित्व पर आधारित है। अस्तित्व पर जो आधारित होगा वही तुम्हारा सच्चा मित्र होगा। सच्चा मित्र वह नहीं है जो केवल सुख में साथ दे, सच्चा मित्र वह है जो सत्य की ओर ले जाए, जो पतन से बचाए, जो अंधकार में प्रकाश बन सके, तुम्हें प्रकाश की तरफ अग्रसर करे। नानक के अनुसार परमात्मा ऐसा ही सज्जन है, ऐसा कोई दूसरा सज्जन नहीं हो पाता। जो नानक की दृष्टि है वो थोड़ा अद्भुत है। नानक कहते हैं गुरु सेवा का अर्थ सिर्फ शारीरिक सेवा नहीं होती। गुरु की सबसे बड़ी सेवा है उसकी शिक्षा को जीवन में उतारना। हम आज क्या मान बैठे? हम तो गुरु की सेवा मान बैठे कि गुरु ग्रंथ के ऊपर रुमाले चढ़ा दो, गुरु ग्रंथ को सिर पर उठा के घुमाए जाओ, चौर साहब करे जाओ, सुंदर रुमाले हो, पैर नंगे हो, जूते ना पहने हो, बिल्कुल आगे से पानी का छिड़काव। ये पाखंड नहीं तो और क्या है? जब तक उस गुरु ग्रंथ के भीतर जो लिखित गुरबाणी है अगर वो सिद्धांत तुम्हारे भीतर ना उतर सके तो फिर ये सब कर्मकांड और पाखंड है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, या आडंबर है। इसी आडंबर से नानक तुम्हें निकालकर बाहर लाए थे। आज ये आडंबर दूसरे ढंग से तुमने अपना लिया है, दूसरे ढंग से तुमने फैला दिया इसे। कार्य वही है, बस शक्लें और ढंग अलग अलग है। तो इसलिए मैं कहता हूं जो सेवा है वो सिर्फ शारीरिक नहीं है। अगर गुरु की सेवा किसे कहा जाए तो होती है उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना। यदि कोई व्यक्ति शब्द पढ़े, चर्चा करे और प्रवचन सुने, गुरबाणी कीर्तन करे, नित्य नेम करे, गुरु ग्रंथ का पाठ करे, लेकिन उसका जीवन में कोई बदलाव ना आया
तो ये सब आडंबर है, सब पाखंड ही पाखंड है। ये गुरु के सेवा के नाम पर सिर्फ एक दिखावा है। जब तक उस शब्द में जो लिखा गया सूत्र है, सिद्धांत है, उससे आपके भीतर कोई परिवर्तन ना आए, तब तक आप गुरु की सेवा करोगे कैसे? वो गुरु सेवा नहीं हो सकती। ऐसी सेवाएं तो दुनिया में हजारों लोग करते हैं। हिंदुओं में भी ऐसे सेवा करने वाले बहुत हैं, मुसलमानों में है, ईसाइयों में है, आस्तिकों में है, नास्तिकों में, यही प्रचलन आज गुरुद्वारों में है। ये जो सेवा है ये झूठी है, अधूरी है। अगर आप शब्द पढ़ रहे हैं तो शब्द पढ़ लेने से आप अपने आप को धार्मिक मत मान लेना, उसकी चर्चा कर लेने से आप अपने आप को विद्वान मत समझ लेना, उसके जो कथाएं प्रवचन है उनको सुन लेने मात्र से तुम अपने आप को ज्ञानी मत मान लेना, तुम अंधे हो सकते हो। वो शब्द में उतरने से आपका भीतर जब तक कोई परिवर्तन ना आए तब तक आप गुरु की सेवा में संलग्न नहीं है। भीतर परिवर्तन जब तक ना हो तब तक सिर्फ आडंबर ही आडंबर होता है, वहां कोई सेवा नहीं होती। अब नानक करणी को प्रधान क्यों कहते हैं, इसे थोड़ा हमें समझना होगा। नानक ज्ञान से अधिक करणी पर बल देते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान बिना करणी के बोझ बन सकता है, लेकिन करणी ज्ञान को जीवंत बना देती है। यदि कोई व्यक्ति प्रेम के संबंध में हजारों पुस्तकें पढ़ ले तो क्या वह व्यक्ति प्रेममय हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन यदि वह वास्तव में प्रेम करना सीख ले, अगर वो प्रेम में उतर जाए, तो जो ज्ञान है वो जीवंत हो जाता है। उसका जो ज्ञान है वो जीवंत हो जाएगा, प्रेम जीवंत हो जाएगा। उसको किताबें पढ़ने की आवश्यकता ना पड़ेगी प्रेम के संबंध में। तुम गुरु ग्रंथ के संबंध में हजारों किताबें पढ़ लेते हो, क्या तुम्हारे भीतर वो प्रकाश प्रकाशित हो गया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब तक तुम उस सूत्र में छलांग न लगाओगे तब तक प्रकाश प्रकाशित होने का कोई सवाल नहीं बनता। तुम प्रेम के संबंध में सिर्फ किताबें मत पढ़ना, किताबें पढ़ने वाला पागल हो सकता है। किताबें पढ़ लेने मात्र से आप प्रेम को उपलब्ध नहीं हो जाओगे। प्रेम को उपलब्ध होने के लिए आपको उस गहराई में छलांग लगाना पड़ेगा, आलिंगन करना पड़ेगा, समर्पण और स्वीकृति में उतरना पड़ेगा। तभी प्रेम आपके भीतर से फुहार की तरह फूट पड़ेगा। उसके बाद किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है प्रेम के संबंध में। चारों तरफ प्रेम ही प्रेम है। और यही नानक कहते हैं, धर्म का मूल्य उसके व्यवहार में प्रकट होने से है, धर्म ग्रंथों के अध्ययन करने से नहीं है। यही तो नानक कहते हैं। लेकिन हम तो धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने चलते हैं, शायद कुछ मिल जाए, कुछ न मिलने वाला। जब तक धर्म का मूल्य आपके व्यवहार में प्रकट न हो तब तक अनंत धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर लेना एक मूढ़ता से ज्यादा नहीं। नानक का प्रश्न यह नहीं है कि तुम क्या जानते हो, उनका प्रश्न है तुम कैसे जीते हो। तुम क्या जानते हो यह नहीं है। नहीं तो नानक से पढ़े लिखे बहुत ज्यादा लोग थे नानक के समय में। नानक उनके सामने कुछ हैसियत नहीं रखते थे, इतने पढ़े लिखे विद्वान थे, नानक को धराशायी कर सकते थे विद्वता में। लेकिन नानक का सवाल यह था कि तुम क्या जानते हो, तुम कैसे जीते हो। तुम क्या पढ़े हो नहीं, तुम कैसे जीते हो। क्या जानते हो नहीं था, कैसे जीते हो। यहीं पर यह जीने की जो शैली है, यही सबसे बड़ी दिक्कत आके खड़ी हो कर देती है। पढ़े लिखे तो बहुत मिलते हैं, आज तुम पीएचडी करके बैठे हो, तुम्हारे सामने नानक की डिग्री बहुत छोटी है, तुम्हारी डिग्री बहुत बड़ी है, तुम्हारे पास डॉक्टरेट है,
नानक तुम्हें कम पढ़े लिखे मालूम पड़ते हैं, लेकिन नानक कहते हैं तुम जीते कैसे हो, तुमने क्या जाना ये नहीं, तुमने क्या जिया ये महत्वपूर्ण है। मनुष्य अपने शब्दों से कम अपने आचरण से अधिक पहचाना जाता है। शब्द प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन करणी परिवर्तन लाती है। गुरु का जो शब्द है, जो विवेक है, जो सही करणी है, चेतना की शुद्धि है, हरि का अनुभव है। इसलिए करणी नैतिकता नहीं, आध्यात्मिक साधना है। नानक जिस करणी की बात करते हैं वो आध्यात्मिक साधना है, वो तुम्हारे द्वारा किए गए कृत्य नहीं है। साइकोलॉजी कहती है कि जो हैबिट्स हैं, आदतें हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करती है। एक बार किया गया कार्य चरित्र नहीं बनाता, बार बार किया गया कार्य चरित्र बनाता है। नानक भी यही कहते हैं, गुर करणी, यही जो निरंतर रूपांतरण की ओर जो तुम्हारी प्रगति है, यही जो प्रगति है, यही तुम्हारे भीतर परिवर्तन लाती है। इसी से तुम्हारा चरित्र पता लगता है, गुरु करणी से। इसी से रूपांतरण होता है, दिखावे या आडंबर से नहीं, गुरु ग्रंथ पढ़ लेने से नहीं, गुरु ग्रंथ के नाम पर बड़े बड़े प्रवचन कर लेने से नहीं। कहते हैं नानक, जब व्यक्ति सत्य बोलता हो, विनम्र रहता हो, सेवा करता हो, नाम स्मरण करता हो। ध्यान देना, नाम स्मरण के नाम पर बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हमारे समाज में बांटी गई हैं। सेवा करने के नाम पर, विनम्रता के नाम पर, सत्य के नाम पर, तुम उन बीमारियों को गले मत लगा लेना। पिछली कक्षाओं में मैंने कई बार बताया, मेरे पिछले जो व्याख्यान है उनमें आप ध्यान से देखना, नाम स्मरण का मतलब क्या होता है, सेवा का मायने क्या है, आप उनको बड़े ध्यान से देखें, समझें, तभी आप समझ पाओगे। तभी आप धीरे धीरे उसे अनुभव करते हो कि वह अकेला नहीं। जीवन में एक जो गहरी उपस्थिति है वो आपका साथ दे रही है, और यही हरि को सज्जन के रूप में अनुभव करना है। इसे थोड़ा ध्यान से समझना। जो ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग का सिद्धांत कृष्ण देते हैं, वही सिद्धांत नानक भी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं वो सिर्फ ज्ञान नहीं है, बल्कि जीवन में उतरे हुए ज्ञान करणी पर वो सारा का सारा सिद्धांत है। जो कृष्ण का सिद्धांत ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग का है, वही सिद्धांत नानक का है करणी पर। करणी जो लफ्ज नानक बयां करते हैं वो यही सिद्धांत देता है। कृष्ण इसको 3 अलग अलग ढंग से आपके सामने पेश करते हैं, ज्ञान योग के माध्यम से, भक्ति योग के माध्यम से और कर्म योग के माध्यम से। नानक इसे एक पक्ष से आपके सामने संदर्भित करता है, करणी सिद्धांत से। करणी के सिद्धांत पर सब कुछ तुम्हारे सामने रख देता है। लेकिन हैरानी की बात, नानक को गुरु कहने वाले आज तक उस करणी को स्वीकार करने से कहीं दूर भागने को आतुर है। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग में सम्यक कर्म और सम्यक आचरण की जो बात की, वही बात नानक ने भी की है। वही बात महावीर जो कहते सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, वही बात जो जीसस कहते हैं कि केवल सुनने वाले नहीं बल्कि वचन के अनुसार चलने वाले धन्य हैं। यही बात तो
नानक कह रहे हैं गुर करणी प्रधान। मोहम्मद ने हमेशा जोर दिया अम्ल ए सालेह पर, अर्थात सत्कर्म पर। अम्ल ए सालेह, सत्कर्म पर बल दिया, यानी कि विश्वास और आचरण दोनों आवश्यक है। यही बात तो नानक कहते हैं कि व्यवहारिक दृष्टिकोण ही आंतरिक परिवर्तन लाता है। बड़ी हैरानी की बात, नानक बड़े अद्भुत व्यक्तित्व रखते हैं। नानक की दृष्टि में धर्म का मूल्य केवल विश्वास से नहीं मापा जाता, न केवल ज्ञान से, न केवल पूजा से, बल्कि जीवन की करनी से। यही कारण है कि नानक बार बार जीवन को ही धर्म का मैदान बनाते हैं। यही कारण है नानक जीवन को बार बार धर्म का मैदान बनाते हैं। जब तक परमात्मा केवल विचार है, तब तक वह कहीं दूर बैठा है, वह कहीं दूर हो सकता है, वह कहीं दूर खड़ा हो सकता है, वो कहीं दूर है। जब करनी बदलती है तो परमात्मा अनुभव बन जाता है, तभी वह मित्र जैसा निकट लगने लगता है। आप अपने से स्वयं से पूछिए, क्या मेरा धर्म केवल विचार है या जीवन है? क्या मेरी करनी मेरे विश्वासों से मेल खाती है? क्या लोग मेरे शब्दों से अधिक मेरे व्यवहार में सत्य को देखते हैं? क्या मैं परमात्मा को दूर की सत्ता मानता हूं या निकटतम सजन? जिस दिन तुम ये प्रश्न अपने भीतर खड़े करोगे, तत्क्षण आप जानोगे कि परमात्मा मनुष्य का सच्चा सज्जन है। गुरु सेवा का सर्वोच्च रूप उसकी शिक्षा को जीवन में उतारना है, उसकी शिक्षाओं को पूजना नहीं। करनी ज्ञान से अधिक प्रभावशाली होती है। धर्म का वास्तविक परीक्षण व्यवहार में होता है। सही आचरण आपकी चेतना को शुद्ध करता है। तत्क्षण आप यह भी जानते हैं, शुद्ध चेतना में हरि का अनुभव मित्र के रूप में होता है। तत्क्षण आप जानेंगे चरित्र आध्यात्मिकता का केंद्र है। नानक को समझने के लिए आपको गुरुद्वारों की तरफ भागने की आवश्यकता नहीं है, कथावाचकों की तरफ भागने की आवश्यकता नहीं है, किसी जंगल या शमशान या फिर समंदर या पर्वतों की तरफ भागने की आवश्यकता नहीं। आप जहां हैं वहीं से अपने भीतर भागना शुरू कर दीजिए, अपने भीतर छलांग लगाइए, तभी आप नानक के सिद्धांत को समझ पाओगे, वरना कभी समझ ना पाओगे। आगे कहते हैं नानक, नानक नाम न विसर, कर्म सच निशान। नानक कहते हैं नाम ना विसर, कर्म सच निशान। नानक प्रत्येक उस साधक की आवाज के रूप में संबोधन करते हैं जो साधक अपने भीतर की ओर छलांग लगाने को आतुर है। परमात्मा की जीवंत उपस्थिति, उसका स्मरण, उसका अनुभव, उसकी चेतना ही नाम है। न अर्थात नहीं, विसर भूल जाना, विस्मृत हो जाना, उसकी याद न रहना, उसका ख्याल न आना। कर्म अर्थात अनुग्रह, दैवी मेहर या फिर कृपा या फिर स्वीकृति या आलिंगन। सच्चाई अर्थात परमात्मा की, सत्य की या सत्यबोध की। निशान अर्थात पहचान, मोहर, प्रमाण, आध्यात्म की पहचान, चिन्ह या निर्देश या इशारा।
नानक कहते हैं जिस मनुष्य को परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है उसके हृदय से नाम कभी नहीं भूलता। यही उसकी वास्तविक आध्यात्मिक पहचान और निशानी है। अब थोड़ा ध्यान से हमें इस पर विचार कर लेना चाहिए। नानक ने शब्द की शुरुआत बड़ी प्यारी की है। शब्द की शुरुआत में ही नानक ने विचार की, लोभ से, दुर्मति से, हौमे से, और अब जो नानक समापन कर रहे हैं वो कहते नाम से, कृपा से और सच्ची पहचान से। ये जो पूरा शब्द है, तुम इस शब्द को ध्यान से पढ़ना। नानक का जो सिद्धांत है वो इस शब्द पर टिका हुआ है। नानक के सिद्धांत को समझने के लिए कहते हैं नानक, एह मनो मूर्ख लोभिया, लोभे लगा लोभा। वो लोभ से बात करते हैं। शुरुआत उन्होंने इस शब्द की लोभ से की। शब्द ना भी जय सकता दुर्मत अवंचन, फिर वो दुर्मति की बात करते हैं। साधु सदगुरु जय मिले तब पाइये गुण निधान, मन रे हौमे छोड़ गुमान। अब वो हौमे की बात करते हैं। आगे कहते हैं नानक, हर गुर सरवर सेव तू पावह दीर्घ मान। राम नाम जप दिनस रात, गुरमुख हर धन जान। वो नाम की बात करते हैं। आखिरी में वो नाम की, रहाव के बाद की पंक्ति में वो नाम की बारे में तुम्हें इशारा देते हैं कि अब नाम की तरफ उतर जाओ। उतरोगे कैसे, हमें ख्याल ही नहीं। सब सुख हर रस भोगण, संत सभा मिल ज्ञान, नित अहनिस हर प्रभ सेव्य, सतगुर दिया। कुकर कूड़ कमाइए गुर निंदा पचे पचान, भर में भूला दुख घणो, जब मार करे खुलहा। मनमुख सुख ना पाइए गुरमुख सुख सुभा, एथ तंद पिटाइए सच लिखत परवान, हर सज्जन गुर सेवदा गुर करणी प्रधान। नानक नाम ना विसर, कर्म सच निशान। वो आखिरी में बात करते हैं उसके नाम से, उसकी कृपा से और उसकी पहचान से। ये सिद्धांत बड़े अद्भुत है नानक के। कहते कि नाम ना विसरे। कहते ये केवल इतना नहीं है कि व्यक्ति जप करता रहे, वो शब्दों को रिपीट करता रहे, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ है जीवन की हर परिस्थिति में परमात्मा का बोध बना रहे, सतत प्रीति बना रहे, सतत उसकी याद बनी रहे। सुख में उसका नाम न भूले, दुख में उसकी स्मृति न भूले, सफलता में, असफलता में, जीवन में, मृत्यु के सामने भी उसकी स्मृति बिल्कुल न भूले। वह नाम न बिसरे। पूरे शब्द का एक केंद्रीय सूत्र बना देते हैं नानक। मनुष्य का सबसे बड़ा संकट गरीबी नहीं है, सबसे बड़ा संकट बीमारी नहीं है, सबसे बड़ा संकट है विस्मृति। वह भूल गया है अपना वास्तविक स्वरूप, जीवन का उद्देश्य, परमात्मा की उपस्थिति। चेतना को केंद्रित करता है नाम, हौमे को कम करता है नाम। इस जो सतत स्मृति है वो भय को घटाता है, प्रेम को बढ़ाता है, जीवन को एक अर्थ देता है। परमात्मा की स्मृति, उसकी याद। तुम्हें परमात्मा की याद नहीं रहती। तुम्हें अगर कुछ याद है तो अपना घर है, परिवार, अपने संबंधी, अपने रिश्तेदार, अपना व्यवसाय, अपना धर्म, जाति, व्यवस्था, भाषा, लिंग, राष्ट्र, भेदभाव के अलग अलग जो समीकरण, तुम्हें सिर्फ ये याद रहता है। तुम्हें परमात्मा याद ही नहीं रहता। तभी तो तुम गुरु ग्रंथ और नानक के नाम पर बड़े बड़े व्यापार के कारखाने खोलकर बैठे हो। तुम नानक को करीब से कभी स्वीकार न कर पाओगे।
नानक को करीब से स्वीकार करने का अर्थ है उस अतल कुएं में छलांग लगा देना जहां से लौटना संभव नहीं। कर्म कहते हैं नानक, कर्म, कृपा, इस शब्द के बारे में नानक बार 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 अक्सर बातें करते रहते हैं। नानक ने सबसे ज्यादा जोर दिया कर्म पर। कर्म पर इतना जोर दिया नानक ने, नानक की जो पूरी शैली है वो कर्म पर टिकी हुई है, सेवा पर टिकी हुई है। लेकिन हमने कर्म और सेवा का सिद्धांत का मतलब ही अनाप शनाप निकाल दिया, कूड़ा कचरा अर्थ निकाल देते हैं हम। हमें ख्याल ही नहीं है कि नानक कहना क्या चाहते हैं। साधना आवश्यक है, लेकिन अंतिम उपलब्धि केवल व्यक्तिगत प्रयास भी नहीं है। क्या केवल कृपाओं से ही सब कुछ संभव है? ऐसा बिल्कुल नहीं। गुरमत संतुलन सिखाती है। गुरमत ये नहीं कहती कि ऊपर कोई परमात्मा बैठा वो कृपा करेगा, ऐसा नहीं। गुरमत संतुलन सिखाती है जीवन में। केवल प्रयास करने से अहंकार उत्पन्न हो सकता है। केवल कृपा की प्रतीक्षा करने से आलस्य उत्पन्न हो जाता है। नानक दोनों को जोड़ते हैं। प्रयास करो, ग्रहणशील बनो, तभी कृपा प्रकट होगी। तुम प्रयास करने से डरे हुए हो, तुम ग्रहण करने से डरे हुए हो, तो कृपा होगी कैसे? परमात्मा तुम्हें करीब से दिखेगा कैसे? जब मन विनम्र होता है तभी वह सीखने योग्य बनता है। जब सीखने योग्य बनता है तो सत्य उसके भीतर उतरने लगता है। नानक इसी अवस्था को कृपा का द्वार कहते हैं। जब आपका मन विनम्र हो तभी वो सीखने के योग्य होता है, आतुर होता है। जब आप का जो मनुष्य है, आपका मन सीखने के योग्य बनता है, तभी उसके भीतर सत्य उतरना शुरू कर देता है। सत्य की वो फुहार, वो झरना फूटने लगता है। और यह झरना फूटने की जो घटना है, इसी को नानक कृपा का द्वार कहते हैं। ये वही अवस्था है, कृपा का द्वार। नानक कहते हैं कि वो निशान है। तुम लोग अपनी पहचान किससे बनाते हो? अपनी धन संपत्ति से, पद प्रतिष्ठाओं से, अपनी जाति से, वर्ण से, कुल से, गोत्र से, राष्ट्र से, अपनी उपलब्धियों से। ये सब के सब कूड़े कचरे हैं। अभी आपके पास हैं, कुछ समय बाद ये मिट जाएंगे, मर जाएंगे, तुम भी मर जाओगे। ये अस्थाई है, ये तो मरण धर्मा है। नानक कहते हैं यदि नाम हृदय में बस गया है तो वही सबसे बड़ा निशान है, सबसे बड़ा चिन्ह है। लेकिन तुम्हारे भीतर अभी नाम बसेगा कैसे? एक व्यक्ति की पहचान उसके वस्त्र नहीं बताते हैं। उसकी पहचान उसकी करुणा, उसकी विनम्रता, उसका सत्य और उसका प्रेम बताता है। यही नाम का निशान है। लेकिन तुम व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से, उसके वेशभूषाओं से, उसकी भाषा से, उसके धार्मिक मान्यताओं से, इन चीजों से लेते हो। ये तो सब पागलपन की अलग अलग पहचान है। यह संसार और सारी शरीर से आसक्ति के साधन है। अगर तुम्हें अपनी पहचान को जानना है, आपके भीतर करुणा, विनम्रता, सत्य और प्रेम होना चाहिए। तभी आप नाम के निशान को, चिन्ह को जान पाओगे। जो नाम का जो चिन्ह है, आप उसको जान पाओगे, उसमें उतर पाओगे।
नानक तुम्हें एक उस यात्रा की तरफ ले जाते हैं जिस यात्रा से तुम स्वयं परमात्मा हो जाते हो, जिसका पहला जो पायदान है उसमें वो लोभ की पहचान कैसे होती है ये बताते हैं। दूसरे चरण में बताते हैं दुर्मति की पहचान क्या है, कैसे की जाए। तीसरे चरण में बताते हैं नानक की हौमे का त्याग कैसे किया जा सके। चौथे चरण में बताते हैं गुरु सरोवर की शरण क्या है, कैसी है, गुरु सरोवर कैसा होता है, उतरा कैसे जाए, नाम को धन मानना ये ठीक है या गलत, ये पांचों चरण है। छठे चरण में कहते हैं नानक संत संगति और हर रस क्या है। सातवें चरण में कहते हैं सत्यमय आपकी करणी, और आठवें चरण में कहते हैं नाम की स्थिरता। नौवें चरण की तरफ आपको ले जाता है, तब कहते हैं कृपा का अनुभव आप हासिल करो। 10वें चरण में आपको बताते हैं कि सच्चा का जो निशान है वो क्या है, सत्य के निशान को तुम कैसे पहचानोगे। कृष्ण ने गीता में कहा कि भगवान की स्मृति को मुक्ति का आधार समझना है। अंत काल में भी परमात्मा का स्मरण सर्वोच्च मानते हैं कृष्ण, और यही बात तो नानक कहते हैं नाम ना विसरे। अंत काल में भी तुम्हें नाम विसरे नहीं, तुम्हें याद बनी रहे, लेकिन तुम परमात्मा की याद तुम्हें आती कहाँ है, तुम तो भूले हुए लोग हो, बेहोश हो। तभी तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आस्तिक नास्तिक की मान्यताओं को पकड़े हुए हो, अंधे हो। सत्य को जानोगे कैसे, सत्य को जियोगे कैसे। बुद्ध ने निरंतर जागरूकता पर बल दिया, माइंडफुलनेस पर। नानक भी इसी माइंडफुलनेस, निरंतर जागरूकता पर ही आपको केंद्रित होने को कहते हैं। महावीर ने सम्यक स्मृति और आत्म जागरण को मुक्ति का आधार माना, और यही नाम स्मरण के आंतरिक तल पर उतरने की प्रक्रिया, इसे नानक कहते हैं। यही प्रक्रिया जीसस ने ईश्वर के साथ जीवंत संबंध को बाहरी पहचान से ज्यादा महत्व दिया है। ठीक कहते हैं जीसस, ईश्वर के साथ जीवंत संबंध को बाहरी समाज से ज्यादा महत्व दिया। जीसस ने ठीक किया। इसी को तो नानक निशान कहते हैं। कुरान में मोहम्मद जिसे तकवा अर्थात ईश्वरी चेतना, खुदा की तरफ बढ़ने वाली वो चेतना, उसको मनुष्य की श्रेष्ठ पहचान कहते हैं। यही बात नानक कहते हैं कि वो सच्चा निशान है, उस सत्य के निशान, उसके चिन्ह, वो तकवा, उस चेतना की तरफ तुम बढ़ चलो। नानक की दृष्टि में सबसे बड़ा चमत्कार कोई अलौकिक शक्ति नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा चमत्कार है नाम का कभी ना भूलना, परमात्मा की याद हमेशा बनी रहे। यही सबसे बड़ा चमत्कार है, क्योंकि जहां नाम है, याद है, सतत जो बनने वाला प्रवाह है, वहीं हौमें कम हो जाती है, वहीं पर लोभ भी कम हो जाता है, वहीं पर भय खत्म हो जाते हैं, वहीं पर प्रेम बढ़ने लगता है। तभी आप अपने भीतर पूछो, अगर आप कभी इनमें उतरो, तभी आप जानोगे कि सत्य क्या है, परमात्मा क्या, ओंकार क्या है। अजूनी सैभंग नानक जो कहते हैं, तभी तुम सैभंग हो पाओगे। आप स्वयं से पूछो, कभी आपके भीतर
कभी कोई सवाल नहीं खड़े होते। आप एक बार अपने आप से पूछना कि तुम्हारी वास्तविक पहचान क्या है, कि तुम्हारे सभी बाहरी परिचय छिन जाएं तो तुम कौन हो। क्या नाम के द्वारा जो सिद्धांत तुम्हें दिए गए हैं, क्या वो सारे तुम्हारे जीवन के केंद्र हैं? अर्थात जिस नाम से तुम्हें जाना जाता है, क्या वही तुम्हारे जीवन का केंद्र है? क्या जो तुम्हारी चेतना है वो कृपाओं को ग्रहण करने के योग्य बन रही है या फिर नहीं? कभी यह सवाल अपने से पूछना। तुम जानोगे कि तुम्हारे पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं। अगर तुम अपने अहंकार को बल दोगे तब तुम इन सवालों के पता नहीं कितने जवाब निकाल दोगे, लेकिन तुम अपने भीतर उतरना और ये सवाल स्वयं से पूछना, तुम्हारे पास कोई जवाब ना होगा। इसका मतलब है तुम अभी सत्य से कहीं कोसों दूर खड़े हो, तुम नानक के इर्द गिर्द अभी नहीं हो। नानक कहते हैं, नाम का न भूलना आध्यात्मिक परिपक्वता का संकेत है। कृपा और प्रयास दोनों ही आवश्यक है। जो सत्य की जो निशानियां हैं, निशान है, वो बाहरी तल पर नहीं है, वो एक आंतरिक अवस्था है, घटना है। प्रेम, सत्य और विनम्रता परमात्मा की याद की पहचान। परमात्मा की स्मृति ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। उसके अलावा जितनी मान्यताओं को, स्थितियों को तुम इकट्ठा करते हो, ये सब कूड़ा कचरा हो जाता है, ये सब मिट जाता है। यही बात नानक ने इस शब्द में शुरुआत में कही, यही बात उन्होंने आखिर में कही। एक बार फिर आप ध्यान कर लें, नानक कहते हैं गुरु ग्रंथ में लिखित जो नानक की वाणी, उसमें कहते हैं, एह मनो मूर्ख लोभिया, लोभे लगा लोभान, शब्द ना भीज सकता, दुर्मत आवन जान, साधु सतगुर जे मिले, तपाइये गुण निधान, मन रे हौ में छोड़ गुमान, हर गुर सरवर सेव तो पावह तरघमान। राम नाम जप दिनस रात, गुरमुख हर धनजान, सब सुख हर रस भोगणे, संत सभा मिल ज्ञान। नित अहनिस हर प्रभ सेविया, सतगुर दिया नाम, कुकर कूड़ कमाइय गुर निंदा पच पचन, भर में भूला दुख घणो, जम मार कर खुलहा। गुरमुख सुख ना पाइय, गुरमुख सुख सुभान, ऐथ तहंद पिटाइय, सच लिखत परवान, हर सज्जन गुर सेवदा, गुर करणी प्रधान, नानक नाम ना बिसर, करम सच्चा निशान। यहां से आगे जो हमारी जो अगली क्लास होगी, अगली जो कक्षा होगी, उसमें हम आगे पढ़ेंगे श्री राग में नानक साहब की जो वाणी है, एक तिल प्यारा विसरै, रोग वड्डा मन माहि, क्यों दरगह पत पाइय, जा हर न वसै मन माहि, गुर मिलिय सुख पाइय, अगन मरै गुण माहि। यहां से हम आगे की जो विचार शैली है उसे पढ़ेंगे अपनी आगामी कक्षा क्लास 36 में। उम्मीद करता हूं अब गुरबाणी को ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, विचारेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। नानक, कबीर, फरीद और रविदास के इस मिशन को आगे बढ़ाने में मुझे आप सबके सहयोग की जरूरत है।